हमारे प्रेसिडेंट साहब ने किया और ये शुरू भी हो गया है। अल्फा अल्फा एक है हाई प्रोटीन एनिमल डाइट, वो सिंध में बलूचिस्तान में पैदा करके एक्सपोर्ट हो रही है यूएई। तो एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आप क्या समझते हैं कि अगर एफटीए साइन होता है जीसी के साथ, तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आप क्या देखेंगे, क्या रहेंगे? देखें, अगर तो वो हमें एक्स्ट्रा कोई फेवर देते हैं तो हमें हमारी प्रोडक्ट वहां ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ड्यूटी का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वहां पर ड्यूटी का मसला नहीं है। हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो वहां पर जा रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ पहले भी काफी ताउन किया है और हमें वहाँ इवन पाकिस्तानी की फैक्ट्रीज भी हैं, प्रोडक्शन की हमारी अपनी भी है, वेक्सा भी वहाँ काम करते रहे, तो इस किस्म का कोई वहाँ मसला नहीं है। लेकिन हमें ज़रूरत इस वक्त है कि ये जो खिता है यूरोप जो है वो 2007-8 में रिसेशन में गया। 10 में ये खबरें आ रही थी कि शायद दे आर कमिंग आउट ऑफ रिसेशन, नाउ दे आर अगेन गोइंग इन रिसेशन। ये जो हमारा इंडिया की अगर हम बात करें एमएफएन स्टेटस के हवाले से हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे पाकिस्तान में रिजर्वेशन पाई जाती है, इसको थोड़ा क्लियर कर लें। हम जानते हैं कि एमएफएन स्टेटस देना कोई इट्स नॉट समथिंग विच इज द मैटर ऑफ डू और डाई, इट इज समथिंग विच हेल्प्स द ट्रेड प्रमोट, ट्रेड को प्रमोट करने में काफी हेल्प मिलती है। क्या कहेंगे आपके? मैं एक मिनट खाली आपको सिर्फ इसमें 1 मिनट का, फिर आप इशक भाई से पूछिएगा। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इसको आप ऐसे समझें कि आप जिस तरह ये जो फैसिलिटी हमने उनको दी है, ये वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज हैं उनको हमने ऑलरेडी दी हुई है। इंडिया ने हमें ये फैसिलिटी 20 साल पहले दी हुई है। ये बात इन्होंने सही कही कि हमारे कुछ आइटम हैं जिन पे उन्होंने रेगुलर ड्यूटी बढ़ाई हुई है अपने प्रोडक्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए, और हम भी उनसे यही बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जितना आगे बढ़ रहे हैं उसमें डब्ल्यूटीओ के सब मेंबर्स ने मोस्ट फेवरेट नेशन देना है, ये शर्त है। एमएफएन हमने 120 ममालिक से ज्यादा को दी हुई है। अगर 121 हो जाएगा तो कोई कयामत नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2, Pakistan is a signatory to SAFTA. SAFTA by 2015 has to be implemented by all the SAARC regions. उसमें ऑलरेडी है कि ना सिर्फ हमें ट्रेड नॉर्मलाइजेशन ये बताइए कि क्या डब्ल्यूटीओ की रिक्वायरमेंट है, डब्ल्यूटीओ की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है? ऑल पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू डब्ल्यूटीओ, तो वी आर ऑब्लाइज्ड एज डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के सारे मेंबर्स का हमें एमएफएन स्टेटस, यानी एमएफएन लाइक आई सेड इज जस्ट मींस के नॉर्मल ट्रेड, इट मींस नथिंग। अच्छा, लिस्ट ऑफ आइटम्स जरा बता दें कि इस पे थोड़ी रिजर्वेशन है क्या? व्हाट आर दोज लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हिच मे बी प्रॉब्लम बिटवीन पाकिस्तान? देखिए, मेरा जो पर्सनल असेसमेंट है, देखिए हमारा इंडिया से कोई ट्रेड का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो लॉट ऑफ द सेक्टर्स में एक फियर ऑफ द अननोन भी है कि पता नहीं क्या हो जाएगा जब खुलेगा, तो एक अननोन होता है तो लोगों की एक फियर होती है। आई फील जब हमने चाइना से हमने ना सिर्फ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन की लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रेड दी है, चाइना इज मच मोर कम्पेटिटिव देन इंडिया, अगर उसके साथ भी अगर हम ट्रेड करके हम सर्वाइव कर रहे हैं, इंडिया के साथ भी कोई इतना होना नहीं है। 1-2 स्पेसिफिक सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, नाउ जी मोटर इंडस्ट्री, लेकिन मैं आपको बता दूं, फार्मास्यूटिकल में आप देख लें वो अपोज कर रहे कि फिनिश गुड नहीं आए, लेकिन उनकी सारी डिपेंडेंसी इज इंडिया रॉ मटेरियल, तो दे आर सेइंग एमएफएन स्टेटस दें, रॉ मटेरियल हमें जरूर चाहिए लेकिन फिनिश गुड में हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, फिनिश गुड की बात की, एक इसी पे सवाल करूंगा कि हम अगर स्टील की बात करें तो हम देखें कि पाकिस्तान में वी हैव सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दैट। स्टील कंजम्पशन भी काफी कम है, इस अराउंड 25 to 30 किलोग्राम्स पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें। इंडिया में देखा कि पॉस्को जो कोरिया की एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी है, काफी ज्यादा, फिर आर्सलरमिटर जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। अगर एमएफएन स्टेटस हम दे देते हैं और इफ द ट्रेड नॉर्मलाइजेज, डू यू फील कि दिस इज समथिंग व्हिच कैन हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग स्टील फ्रॉम? देखिए, पाकिस्तान तो एज इट इज आई डोंट नो 4-5 मिलियन टन इंपोर्ट करता है स्टील, तो अगर इंडिया से भी अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए और सस्ता ही आएगा, कोई अगर इंपोर्ट करेगा। लेकिन जब आप मार्केट खोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर तो वहीं जाएगा जहां सस्ता मिलेगा, अगर इंडिया में सस्ता होगा तो वहां से इंपोर्ट करेगा। अच्छा, उसी में टेक्नोलॉजी हम जानते हैं कि इंडिया जब भी चाइना के साथ जब एक्सपोर्ट होती है इंडिया की, तो बाय लार्ज इट इज टेक्नोलॉजी, और जब चाइना से चीजें आती हैं तो मैन्युफैक्चर गुड्स होती हैं, तो इंडिया की टेक्नोलॉजी इज नंबर 1। सेकंड थिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है दैट इज बूमिंग आल्सो, उससे हम किस हद तक फायदा उठा सकते हैं? सर्विस सेक्टर की आप जो हिंट करें, सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा है इज आईटी, ठीक है। इंडिया के साथ हमें जॉइंट वेंचर्स करने चाहिए, कोलैबोरेशन करनी चाहिए, और उसके बहुत सारे विन विन सिचुएशन है, एंड इसका एज फॉलोज है। इंडिया जो है बीपीओ में
वो ज़्यादा उसका है। पाकिस्तान की सिर्फ $2 बिलियन की है, इंडिया की $70 बिलियन की, लेकिन जो $2 बिलियन की है, पाकिस्तान की कोई कंपनीज ने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाई हुई है आईटी में, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बैक ऑफिस कराची के यहाँ से चलता है, राइट, सॉफ्टवेयर। सो आई एम सेइंग कि अगर आप कोलैबोरेट, लेकिन पाकिस्तान की सर्टेन एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो अगर वो जो पाकिस्तान की कंपनीज अगर इंडिया के साथ अगर कोलैबोरेट करेगी तो पाकिस्तान की जो वीकनेसेस है वो वहां कर सकती है। पाकिस्तान की ऑलरेडी 1-2 कंपनी है जो बेंगलोर में अपना बैक ऑफिस उन्होंने खोला हुआ वाया यूएसए। तो आई एम सेइंग कि पाकिस्तान की बहुत सिमिलरली इंडिया की अगर यहाँ कंपनीज अगर आती है फॉर देयर कॉल सेंटर्स फॉर एग्जांपल, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स गेट क्रिएटेड ना, उसमें इंडिया की कंपनी को भी फायदा है लेकिन हमें भी उससे ज्यादा फायदा है। इंडिया की ऑटो सेक्टर इज वेरी स्ट्रांग। इंडिया में हम देखें तो ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। डू यू फील कि इसके जरिए जब इंपोर्ट होगी इंडिया से गाड़ियों की, चाहे रिकंडीशन कार्स हो, न्यू कार्स हो, तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है दैट विल गेट सम काइंड ऑफ। देखिए, दिस इज अ वेरी डेलिकेट इशू एंड दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन, लेकिन उसमें मैं आपको ये बता दूं, नो डाउट इंडिया के एडवांटेज क्या है, उसका रॉ मटेरियल स्टील इन हाउस है उसके पास, नंबर 1। नंबर 2, आज वो स्केल पहुंच गया है, उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना पहुंच गया है कि इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मोटरसाइकिल्स, ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स। लेकिन हैविंग सेड दिस, अभी भी आपको पता है पाकिस्तान की सर्टेन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट हो रही है, पंप्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। देयर आर द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, नो डाउट इंडिया इज मोर कंपेटिटिव जनरली, लेकिन सर्टेन नीश प्रोडक्ट्स में अभी भी पाकिस्तान कर सकता है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर जॉइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर आप करें तो हम इतने भी हम कोई कमजोर नहीं है। यहाँ एक चीज और पॉइंट आउट कर दूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इंडिजिनाइजेशन उस रफ्तार से नहीं हुई जितनी हम करवाना चाह रहे थे, ठीक है। लिहाजा अभी भी हम कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे हैं जो फार ईस्ट से इम्पोर्ट करते हैं, वो इंडिया से वही स्पेयर पार्ट्स बजाय फार ईस्ट से इम्पोर्ट करने के आप इंडिया से मंगवाइए, क्योंकि आपको एडवांटेज मिलेगी कॉस्ट की। सेंट्रल एशियन कंट्रीज की साथ हमारी जो ट्रेड है, ताजिकिस्तान के साथ, काजाकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, किस हद तक हेल्प आउट कर सकती है हमें? हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे फोकस के हवाले से काफी बातचीत करते रहे, आप क्या समझते हैं कि डू यू फील दिस इज अनटैप्ड मार्केट जिसको हम यूज कर सकते हैं? वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की मार्केट है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिसेस मार्केट की जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, बैंकिंग का सेक्टर भी वहाँ डेवलप नहीं हुआ है। कंपेयर टू दैट अगर आप इंडिया से बात करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है उससे ट्रेड करना। और यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि जो लोग MFN स्टेटस को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, कोई वो एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं की गई है। एंड लेट अस नॉट फॉरगेट, जब तक इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आपस में इंटरडिपेंडेंसीज पैदा नहीं होंगी तब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। एक दिन आप उस लेवल पे आ जाइए इंटरडिपेंडेंसी के कि जहां उनको ये एहसास हो जाए कि वो ना आपके बगैर रह सकते हैं ना आप उनके बगैर, तो कश्मीर का मसला हल हो जाए। लास्ट पॉइंट अफगानिस्तान के हवाले से आप देखिए कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारी ट्रेड है, सीमेंट हम बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट करते रहे हैं और फिर स्मगलिंग भी हो रही है, ठीक है। ये बताइए कि अफगानिस्तान के लिए कहा जाता है कि जी काबुल के साथ एक नया काबुल सिटी बन रहा है जिसपे $35 बिलियन अमेरिकन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर चाइना इज इन्वेस्टिंग हैवली ओवर देयर, इंडिया भी हैवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का फोकस अफगानिस्तान पे आप समझते हैं इन द डेज टू कम होगा? ज्यादा होगा और करना चाहिए। वहां पर हम अपने कई आइटम हैं जो हमारे इस वक्त अननोटिस जा रहे हैं, उनको लीगल करना होगा। और हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे कई प्रोडक्ट्स हैं, लेदर है, हमारा कॉटन है, देयर आर मैनी थिंग्स विच वी कैन एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान। साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर हम अपने सिर्फ रीजन पे पूरी तरह तवज्जो दें तो वी मेड अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 बिलियन के हवाले से जस्ट वेरी क्विकली इफ यू कुड टेल अस समथिंग अबाउट अफगानिस्तान। देखिए, रीजनल ट्रेड के लिए ये वो कंट्रीज हैं जहां लैंड रूट आपको इफेक्टिव बनाना होगा। मैं सुन के हैरान रह गया जब मैं ताजिकिस्तान गया कि गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ 36 किलोमीटर की स्ट्रिप है। अगर वो वाया अफगानिस्तान बन जाती है तो 36 किलोमीटर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू आवर्स कि आप गिलगित से जो है वो दोशंबे में चले जाएं। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने ये मुझे अच्छी तरह याद है कि जब बेनजीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर साहब और ये सेंट्रल एशियन आज़ाद हुए थे तो उन्होंने बेशुमार दौरे किए, तुर्कमेनिस्तान के नेशनल डे अटेंड करने गई, मुझे भी लेके गए थे। फिर आसिफ जरदारी साहब ने उसी मिशन को यहाँ फोकस रखा, वहाँ बड़ी इज्जत
ये ताजिकिस्तान बारे में पाई जाती है, पाकिस्तान के बारे में, हमारे सदर के बारे में, भुट्टो फैमिली के बारे में, तो इनको इनकैश करना चाहिए। और रीजनल कंट्रीज में ये वो कंट्रीज हैं जिनसे एनर्जी कॉरिडोर हमारे लिए बना सकते हैं, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। वेल नाज़रीन, आज हमने बात की ट्रेड के हवाले से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए कौन सी नई मंडियां हैं जो तलाश करनी चाहिए, कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हमें अपनी एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सकते हैं, अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। अमीन आशवानी साहब ने कहा कि इंडिया के साथ अगर हमारी ट्रेड होती है और अगर ट्रेड इम्बैलेंस भी होता है तो इट डजंट मैटर इसलिए कि रॉ मटेरियल सस्ता होगा। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। रीजनल ट्रेड पर हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा फोकस ना सिर्फ हमने अमेरिका में देखा है बल्कि यूरोप में देखा है, और अगर हम देखें फार ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो वो भी रीजनल ट्रेड को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अफ्रीकन मार्केट में भी इस तरह की सिचुएशन है। पाकिस्तान इन द डेज टू कम विल परहैप्स बेनिफिट मोर फ्रॉम द रीजनल ट्रेड देन द ट्रेड विद परहैप्स यूरोप और अमेरिका। और जीसीसी के साथ अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, दैट इज समथिंग विच विल परहैप्स हेल्प अस अ लॉट। शुक्रिया करूँगा अपने मेहमानों का। डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। आशवानी साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। बेग साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। कराची मरकज़ से अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन की को इजाज़त दीजिए।